चलें आज इकॉनमी क्लास का इसमें भी ट्रैवल करते हैं। तो देखते हैं कि कराची कौन सी ट्रेन पहले पहुंचती है, असली ग्रीन लाइन या नकली ग्रीन लाइन। तो रोटी जो है इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए ताकि कम से कम ये सालिन के साथ पूरी तो हो जाए। शीशा भी आप देखें साफ सुथरा है, जहाँ पे आप आराम से अपने बाल वगैरह सेट कर सकते हैं। माशाल्लाह भाई बेहतरीन फारिग चाय, ये भी भाई पानी उबाल के बेच रहे हैं 80 रुपये में। तो टेबल नहीं है तो कुछ इस तरह रख के मैं अपनी सैरी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज है 5 मार्च 2025। तो सीन ये है कि आज हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं पाकिस्तान की नंबर 1 ट्रेन में, जिसका रूट और नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। वो है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जो कि चलती है मार्गिला से कराची तक बरास्ता लाहौर खानेवाल रोडी। तो इसमें आज हम ट्रैवल करने जा रहे हैं। ये तकरीबन मेरा 3 से 4 महीने बाद ग्रीन लाइन में ट्रैवल होने वाला है। और लास्ट टाइम जो मैंने ट्रैवल किया था वो फैमिली के साथ था, जो कि एसी स्टैंडर्ड में था, लेकिन ग्रीन लाइन की इकॉनमी में मैंने बहुत टाइम पहले ट्रैवल किया था। तो चलें आज इकॉनमी क्लास का इसमें भी ट्रैवल करते हैं। मैं तो डर गया। तो चलें आज इकॉनमी क्लास का ग्रीन लाइन का भी ट्रैवल करते हैं। इससे पहले आपने शाह हुसैन का ट्रैवल देखा था कराची से लाहौर, तो वापसी का सफ़र जो है वो हम ग्रीन लाइन में करेंगे। तो ग्रीन लाइन में करने की वजह ये है कि हमने शाह हुसैन की सर्विसेज तो देख ली थी कि क्या क्या मिलती हैं, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं जो इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों को भी मिलती हैं और एसी के मुसाफिरों को भी मिलती हैं। अब साथ ही हम ये भी देख लें कि रमज़ान मुबारक में ग्रीन लाइन में क्या क्या सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या सर्विसेज सेम है या डिफरेंट है, क्या इनमें कितना फ़र्क है। किराए का तो काफ़ी फ़र्क है इन दोनों ट्रेनों में, लेकिन खाने की सर्विसेज कैसी हैं, इक्वल है या फिर किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। तो ये सब देखने के लिए मैंने आज अपना टिकट जो है वो ग्रीन लाइन में करवाया है। हम शाह हुसैन में गए, अब जाएंगे वापस ग्रीन लाइन में। तो ये कुछ हालात हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के। इस वक्त 8:07 हुए हैं और 8:07 पर मैं एंट्री देने वाला हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है। अंग्रेज़ों की बनाई हुई ये खूबसूरत बिल्डिंग है जिसके अंदर हम जा रहे हैं। बराबर में ये रोड चल रहा है और स्टेशन जो है ये बिल्कुल सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 मेन प्लेटफॉर्म लाहौर जंक्शन का वो बिल्कुल सामने है, लेकिन एंट्री जो है वो थोड़ा आगे जाकर है, जहाँ पर हमारे कुली भाई जा रहे हैं। आगे से जाके लेफ़्ट हो गया आके फिर पूरा यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये 6 डाउन ग्रीन लाइन राइट टाइम आ रहा है। तो चलें, प्लेटफॉर्म अभी डिसाइडेड नहीं है, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर लगेगी ट्रेन, अंदर ही चलकर देखते हैं। अल्लामा इकबाल और कायद आज़म बिल्कुल हमारे सामने बड़ी बड़ी तस्वीरों में। और ये हम आ गए लाहौर जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। जी दोस्तों, तो फाइनली लाहौर की शर्ट पहनकर मैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंच चुका हूं और अब इंतज़ार में अपनी ट्रेन के। तो देखते हैं कि ट्रेन कब तक आती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और ट्रेन हमेशा यहीं पर लगती है, तो उम्मीद है कि आज भी यहीं पर लगेगी। और इसके अलावा 44 डाउन शाह हुसैन एक्सप्रेस सेम रूट पर चलने वाली यानी कि लाहौर से कराची, वो हमारे सामने इस वक्त खड़ी हुई है ग्रीन लाइन के कपड़े पहने हुए। तो बहुत से मुसाफिर जो हैं वो कंफ्यूज भी हैं कि ग्रीन लाइन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लग गई, जबकि ऐसा नहीं है। बेचारों को नहीं पता, जिन लोगों को, उनकी आगाही भी कर रहे हैं हम साथ साथ। अगर आप लोग ये लाहौर की टी शर्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो spunkyexpress.com से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और स्टोर ज़रूर विजिट करें, हो सकता है कि आपको कोई और शर्ट पसंद आ जाए। इसके अलावा काफ़ी रेलवे से रिलेटेड शर्ट जो हैं वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ वाइब है इस वक्त लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है और अंग्रेज़ों का बनाया हुआ रेलवे स्टेशन है ये। और माशाल्लाह दीवारों पर अल्लाह के नाम भी लिखे हुए हैं, ये तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो ये आ रही है आज की हमारी ट्रेन, मार्गिला और कराची के दरमियान चलने वाली 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। GEU 20 ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है इस वक्त तो, लेकिन लाहौर से इसका बड़ा भाई यानी कि GU 40 लगेगा और काफ़ी सारे कोचेस भी लगेंगे ट्रेन में, जिसके बाद ही ट्रेन मूव होगी कराची के लिए। GEU 2451 लगा हुआ है आज।
सबसे पहले एक ब्रेक वैन, उसके बाद पार्लर, उसके बाद बिजनेस, फिर पार्लर और फिर 2 AC स्टैंडर्ड और फिर 2 अदद इकॉनमी क्लास के कोचेस। तो हमारा है कोच नंबर 3 आज, और ये तो 17-18 है। तो अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कोच नंबर 3 कहाँ गया, पीछे तो ट्रेन ख़त्म। ऐसा ही है, तो घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों जो मेरा कोच है कोच नंबर 3, वो लाहौर कोटा का कोच है बेसिकली। और लाहौर कोटा के कोचेज जो हैं वो भी ट्रेन में नहीं लगे, वो आगे खड़े हुए हैं। और जब ट्रेन आएगी उसके बाद इंजन निकलेगा और फिर लाहौर कोटा के कोचेज नए इंजन यानी बड़े इंजन के साथ लगाए जाएंगे ट्रेन में। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपको आगे मज़ीद दिखाता हूँ कि कोचेस किस तरह लगते हैं और हमारा कोच कहाँ पर है आज। तो भाई इंजन और ब्रेक वैन का कोच जो है वो निकल गया है, और इस वक्त आप सवारी देखें कितनी ज़्यादा मौजूद है प्लेटफॉर्म पर लाहौर जंक्शन के। क्योंकि सामने ही अगर आप देखें तो एक और ग्रीन लाइन खड़ी हुई है, यानी कि ग्रीन लाइन लाइट कहते हैं आप इसे, शाह हुसैन एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल खाली है। पूरे केबिन्स खाली हैं और डब्बे तक खाली हैं। पिछले डब्बे में ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है, इसमें तो फिर भी एक आध बंदा बैठा हुआ है इस डब्बे में, लेकिन पीछे के डब्बे जो हैं वो तो बिल्कुल ही खाली हैं। भाई अल्लाह खैर करे, क्या खाली जाएगी ट्रेन। और आज भी जो है वो 33 या पार्क बिजनेस एक्सप्रेस कैंसिल हुई है, तो हो सकता है कि उसकी सवारियाँ भी इसमें मौजूद हों। चलें जी, 14 डाउन निकल गई है लाहौर जंक्शन से, और अब उसे पकड़ेगी ग्रीन लाइन। देखते हैं कहाँ पकड़ेगी। लेकिन तो भाई अभी लाहौर के शेड से बाहर आया हूँ, तो बाहर सर्दी जो है वो अच्छी हो रही है। इससे अच्छा हुआ कि मैंने जैकेट रख ली, और ये मैंने बस निकलते निकलते रखी है। मैंने कहा कि कहाँ गए सर्दी होगी लाहौर में, लेकिन अब ये बहुत काम आ रही है भाई माशाल्लाह। अच्छी सर्दी है लाहौर में, और लाहौर में रोज़े जो हैं वो काफ़ी अच्छे गुजर रहे हैं लोगों के, क्योंकि एक तो मौसम अच्छा है, दूसरा बारिशें भी चल रही हैं। 1-2 दिन पहले तक यहाँ पे बारिश हो रही थी, आज भी बारिश तो नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी सुकून का है। और अभी भी चूहा भाग रहा है, इतना बड़ा चूहा। ये चेक करें, ये रहा चूहा जिस पर मेरी नज़र पड़ी थी। ओह बिल्ली के साइज़ का चूहा है। वही 8:35 पर जो नई वाली ग्रीन लाइन है वो निकल रही है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और पुरानी वाली ग्रीन लाइन अभी तक रुकी हुई है, क्योंकि डब्बे जो हैं वो लाहौर कोटा के वो अभी तक नहीं लगे। सिर्फ 5 मिनट रहते हैं हमारी ट्रेन के राइट टाइम होने में। 8:40 का राइट टाइम है ट्रेन का लाहौर से निकलने का, और शाह हुसैन एक्सप्रेस तकरीबन 1.5 घंटा लेट निकल रही है लाहौर जंक्शन से। ये देखें AC के कोचेस, AC स्टैंडर्ड के सारे खाली जा रहे हैं, सिर्फ एक अंकल बैठे हुए हैं। तो इस नई नवेली शाह हुसैन एक्सप्रेस में सिर्फ ये जो 2 AC स्टैंडर्ड के कोचेस हैं सिर्फ ये न्यू हैं, बाकी सारे कोचेस जो हैं वो पुराने हैं। यानी कि CNR कोचेस जो पहले कराकरम के लिए आए थे उन्हें ग्रीन लाइन की थीम में कन्वर्ट करके ट्रेन में लगा दिया गया है। तो बिजनेस क्लास के कोचेस भी तकरीबन खाली हैं। तो देखते हैं कि कराची कौन सी ट्रेन पहले पहुंचती है, असली ग्रीन लाइन या नकली ग्रीन लाइन। भाई तकरीबन 8:45 हो गए हैं और ट्रेन अभी तक यहाँ खड़े खड़े लेट हो रही है, क्योंकि डब्बे जो हैं वो नहीं आए हैं। तो फाइनली भाई 8:50 पर लाहौर कोटा के कोचेज आ चुके हैं वॉशिंग लाइन से। ट्रेन ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुकी है, अभी आके लगेंगे। मुसाफिर इनमें बोर्ड होंगे, फिर साइड में जो ब्रेक वैन खड़ा हुआ है, ब्रेक वैन और उसके आगे इंजन, वो आकर ट्रेन से कनेक्ट होगा। उसके बाद ट्रेन डिपार्ट करेगी कराची के लिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है अभी मज़ीद। कितने सारे लोग जो हैं वो तमाशा देखने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे। तो इस वक्त हमारे सामने कोच नंबर 11 है, और अभी ट्रेन रिवर्स होगी, तो देखते हैं कि कौन सा कोच हमारे सामने आता है। क्यों जाएं हम फजूल में इतना चल के, कोच खुद करीब आएगा हमारे। ये लोग पता नहीं क्यों जा रहे हैं आगे, हालांकि ट्रेन अभी रिवर्स होगी। जी भाई, तो मैंने पहले ही कहा था कि ट्रेन रिवर्स होगी। तो 11 नंबर से देख सकते हैं आपके 5 नंबर जो है वो आ चुका है, और अभी मज़ीद रिवर्स जा रही है। उम्मीद है कि 3 नंबर जो कि आज मेरा कोच है वो भी हमारे सामने आएगा। और आज एक बैड सीन हो गया, और बैड सीन ये कि पावर वैन जो है वो बिल्कुल बराबर में लगी हुई है हमारे कोच के। शोर शराबा जो है वो लगा रहेगा। मैंने अपनी सीट देखते हैं अब कहाँ पर आई है। आज कोच नंबर 3 में बर्थ नंबर 3 है, मेरी टॉप बर्थ है। 14009 जो लिखा हुआ है, इसके नीचे जो केबिन है इसी में मेरी बर्थ है, और इसी के आगे जो है वो पावर वैन लगी हुई है। तो जब मैं टिकट करवा रहा था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो ये कि ब्रेक वैन में जगह खाली थी, लेकिन वो जो है वो मिडिल बर्थ थी,
तो मिडिल बर्थ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती सफ़र के लिहाज से मेरे नज़दीक। हो सकता है आपको सही लगती हो। ये वाला कोच नंबर 3 है, इसमें टॉप बर्थ अवेलेबल थी, तो मैंने कहा ये टॉप बर्थ फिर भी बेहतर है मिडिल बर्थ से, तो मैंने तभी इसी में टिकट करवाई थी। वरना ग्रीन लैंड में जो है वो तो आप तकरीबन एक हफ़्ता पहले रिजर्वेशन करवाएं तब जाके आपको टिकट मिलती है, लेकिन मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले मिल गई थी, और वो मिली भी तो ऐसी जिसके हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। वैसे तो सही है, लेकिन पावर वैन का शोर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा हमें पूरे सफ़र में। तो इसमें सफ़र करेंगे तो तकरीबन 20 घंटे लगेंगे, और अगर ऊपर इसमें सफ़र करेंगे कराची का तो सिर्फ 1.5 घंटे में कराची होंगे। लेकिन हमें शौक़ इस चीज़ का है तो हम इसी में जाएंगे। तो भाई आज GU4947 लीड करने जा रहे हैं हमारी ट्रेन को लाहौर से लेकर कराची तक। पाकिस्तान रेलवेज़ का भारी भरकम लोकोमोटिव 4500 हॉर्स पावर का, और ग्रीन लाइन को अब यही लीड करता है। माइगला से लाहौर तक इसका छोटा भाई GU20, और फिर लाहौर से आगे कराची तक जिम्मेदारी संभालता है GU40। तो सीन ये है कि फैमिली वगैरह बैठी हुई है, वरना मैं आपको केबिन अपना विजिट करवाता। वही केबिन है सेम जो CRRC के आए थे। हर बर्थ के साथ एक अदद चार्जिंग सॉकेट मौजूद है, साफ़ सुथरे डब्बे हैं और साफ़ सुथरा ही इन्वायरमेंट है अंदर का। जी दोस्तों, तो 9:19 पर ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है लाहौर जंक्शन से निकलने के लिए। विसल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दोनों विसल्स ऑन है। तो अब वक्त है लाहौर जंक्शन को अलविदा कहने का, और मज़ीद जितनी भी बातें हैं वो हम आगे चलकर करते हैं। अलविदा लाहौर जंक्शन। काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छी स्पीड में आ गई है ट्रेन। खोल सकते क्योंकि बॉटल्स वगैरह लगी हुई हैं, वरना वहाँ से भी वीडियो हम बना सकते थे। तो बॉटल्स पता नहीं कब जाएंगे आगे पीछे। फिलहाल एक ही दरवाज़ा ओपन है, और केबिन में अंदर फैमिली बैठी हुई है। ये देखें लाहौर जंक्शन की वॉशिंग लाइन, और इतनी लाइट्स तो सिंध के रेलवे स्टेशन पर भी नहीं है, इवन रोडी जंक्शन पर भी नहीं है जितनी लाहौर जंक्शन की वॉशिंग लाइन में लगी हुई है। भाई रोशनियाँ दिखी या नहीं?
बिल्कुल हमारे सामने, लेकिन जैसे मैं कैमरा ऊपर कर रहा हूँ ब्लर हो रहे हैं थोड़े। भाई अभी जैसे ही मैं अंदर आया हूँ तो भाई ने खाना जो है वो बांटना शुरू कर दिया है और मैंने भी अपना खाना टाइमली रिसीव कर लिया है। 5 मार्च 2025 और 6 मार्च 2025 इसके दरमियान खा सकते हैं। तो अभी तो मुझे भूख नहीं है, मैं फ़िलहाल अपना खाना जो है वो ऊपर रख देता हूँ और फिर थोड़ी देर में खाते हैं। तो भाई फाइनली लाहौर से तो निकल गई है ट्रेन और एक सिंगल सीट मुझे फ़िलहाल मिली है खाली थोड़ी देर के लिए, तो मैं यहीं पे बैठ गया हूँ। ये वॉल्टन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम लोग फ़िलहाल इस वक्त। वही 14 डाउन आगे आगे जा रही है, रेवंड से निकली है। सबसे पहले जो है वो ग्रीन लाइन के शिकार यही होगी, तो देखते हैं कि कहाँ तक उससे पकड़ पाते हैं हमारी ट्रेन। अभी तो फ़िलहाल कोट लखपत आने वाला है कुछ ही देर में। तो फ़िलहाल कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है खानेवाल की तरफ और ड्राइवर साहब चाह रहे हैं कि टाइम कवर हो जाए, लेकिन हो सकता है कि कर भी लें और हो सकता है कि ना भी करें। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन स्पीड जो है ट्रेन की वो इस वक्त काफ़ी अच्छी है। अगर यही 110 115 होती तो मज़ा आ जाता। लेकिन विसल जो है ये बड़ा दमदार है भाई GU40 का, और हम बैठे भी इसके बराबर में ही है एक तरह से। G200 958 पर ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है रेवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और काफ़ी स्लो हो गई है ट्रेन अप्रोच बनाते बनाते। रीज़न पता नहीं क्या है। ये खूबसूरत सी मस्जिद है रेवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन की, और ये नहायत ही खूबसूरत बिल्डिंग रेवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन की, जिस पर पाकिस्तानी अवाम का अच्छा खासा पैसा लगा है। ये कुछ माहौल हो गया सब ट्रेन का, और लोग जो हैं वो सोने के लिए लेट गए हैं। बसें वगैरह जो है वो खुलना शुरू हो गई हैं, लेकिन हम जो है अभी तक बैठे हुए हैं और कम से कम खानेवाल तक तो उठे रहेंगे। तो भाई ये कुछ हालात है ग्रीन लाइन के वॉशरूम के। साफ़ सुथरा वॉशरूम है, शीशा भी आप देखें साफ़ सुथरा है, जहाँ पे आप आराम से अपने बाल वगैरह सेट कर सकते हैं। तो सुबह आएंगे बाल बनाने, फिलहाल तो बाल सेट ही है तकरीबन। और सबसे बड़ी बात कि लोटा भी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा लीक है भाई। तो शुक्र है कि ग्रीन लाइन के CRRC इनके वॉशरूम जो हैं ये भी अभी तक मेंटेन और साफ़ सुथरे हैं, बेहतरीन। तो वही खाना जो है वो मैंने उस टाइम नहीं खाया था क्योंकि भूख जो है वो नहीं थी। अब तो तकरीबन जो है वो 10:10 हो गए हैं, तो चलें खाना जो है इसे खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया खाना दिए हुए। तो यहाँ पे पाकिस्तान रेलवेज़ लिखा हुआ है, आगे मोनोग्राम बना हुआ है और पीछे रॉयल स्विस जिनकी तरफ से ये खाना होता है उनकी ब्रांडिंग हुई हुई है। और बड़े स्टेशन कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मार्गला की
तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो यह है कुछ खाने में, एक तरफ दाल है, उसके बराबर में कढ़ाई है या चिकन का कोरमा कह लें आप, उसके बराबर में नान मौजूद हैं और मीठे में है गुलाब जामुन और एक अदद एडम्स का ज़ीरा रायता भी मौजूद है जो कि दिया है खाने के साथ। और ये इस वक्त ठंडा हो रहा है और जब आया था तो इसमें बर्फ़ जमी हुई थी और इस वक्त भी अच्छा खासा ठंडा है भाई, खाया तो नहीं जाएगा ऐसे। तो जितने भी लोगों ने खाना खाया है उन सब के सालन जो है वो बचे हुए हैं और रोटी जो है वो ख़त्म हो गई है। और सीन ये है कि ये सालन ऐसे हैं कि रूखे भी नहीं खा सकते। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खाते हैं दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दाल जो है जो ग्रीन लाइन में मिली है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और वो जो हमें शाहसन में मिली थी उससे, और शाहसन वाली का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा था। दर्द तो इधर भी लेट जाए, मैं तो बैठा हुआ हूँ, नहीं आप लेट जाए। नहीं मैं तो बैठा हुआ खाने के बाद। तो कोट ज़्यादा किचन गुजर रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ। कढ़ाई भी टेस्ट कर लेते हैं। बेसिकली कढ़ाई नहीं, ये कोरमा है और ये भी डिफरेंट है जो शाहसन में मिला था। ये अपनी जगह अच्छा है और शाहसन वाला जो था वो अपनी जगह अच्छा था। खाना जो है वो तकरीबन सेम ही है दोनों ट्रेन में, शाहसन में भी और एक ग्रीन लाइन में भी। तो चले मैं इसे खाता हूँ फिलहाल, तो कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तो भाई मेरे साथ भी यही हुआ है कि नान जो है वो ख़त्म हो गया और सालन जो है वो भी मेरा मौजूद है काफ़ी ज़्यादा, जिसमें आप देख सकते हैं कि दाल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, थोड़ी सी चखी थी बस गलने वाले में ही। और सालन जो है वो आम टिपिकल पाकिस्तानी की तरह मैंने सारी बोटियाँ निपटा दी और फिर शोरबा बचा है। और इस दाल को ख़त्म करने के लिए और इस शोरबे को ख़त्म करने के लिए मेरे पास जो है वो रोटियाँ नहीं हैं। तो इसी तरह जितने भी लोग हैं सबका ये दोनों चीज़ें ऐसे बची हुई हैं और ये चीज़ें दोनों ज़ाया हो रही हैं। तो खाना ज़ाया ना करें, खाने को बचाएँ। तो ये रसगुल्ला बचा है जो चुपके चुपके से देख रहा है मुझे कि भाई मेरी तरफ भी आ जाओ। तो चलें इसका भी दीदार कर लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, कहाँ फंस गए। चलें जी। तो रॉयल स्विस ने ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है मुसाफिरों का कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो डेयरी मिल्क की इस लेजेसी का रॉयल स्विस ने भी ख्याल रखा है। यार खुल जाओ भाई। चलें जी फाइनली खुल गया। तो वही सफारी जो है वो भी साथ साथ चल रही है ग्रीन लाइन में, देख सकते हैं आप कि अभी हालांकि अभी लाहौर से निकली है ट्रेन और अभी शायद झांगा मंगा गया है, लेकिन सफाई जो है वो चल रही है ताकि ट्रेन जो है वो चमकती रहे पूरे रास्ते। जी दोस्तों, तो झाड़ू के बाद जो है वो पोछा भी लग गया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं फर्श कैसा चमक रहा है ग्रीन लाइन का। और साथ ही हबीबाबाद से निकली अभी ट्रेन, स्पीडोमीटर में स्पीड अभी आ रही थी, अभी नहीं आ रही है अचानक से। नेशनल हाईवे बिल्कुल हमारे बराबर में आ चुका है इस वक्त और ट्रेन जो है वो इस वक्त पूरी पैक हुई हुई है। सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं क्योंकि जैसे ही खोल रहा है तो ठंडी है, हवाएं जो है वो अंदर आ रही हैं ट्रेन के, जिससे सब लोग जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसके चलते खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए हैं। और साथ ही अभी हमने ट्रेन से ही पानी की बोतल ख़रीदी है, 80 रुपये की छोटी पानी की बोतल, क्योंकि सीन ये है कि डिस्पेंसर तो मौजूद है लेकिन मैं आज अपनी बोतल नहीं लाया था, तो पीने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए था, मतलब पानी डालने के लिए जिसमें मैं पानी डाल के पीऊँ। तो मुझे बोतल भी चाहिए थी, तो शहरी तक तो ये काम आएगी। और मेरे पास बोतल नहीं थी, वरना डिस्पेंसर लगा हुआ है एक अदद जिसमें पानी भी मौजूद है, वहाँ से पी सकते हैं। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारी अंडर हो चुकी है उकाड़ा शहर में और उकाड़ा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस हमारी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, जिसको ट्रेन को जिस तरह की स्पीड में ओवरटेक करने के लिए जा रही है। स्पीडोमीटर सही नहीं काम कर रहा। ये खड़ी हुई पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। ट्रेन के लीड पर लगा हुआ था ZCU30 लाहौर शहर का। स्पीड माशाल्लाह ट्रेन की बेहतरीन थी भाई, अच्छी स्पीड में ओवरटेक किया है। अगर बाहर से वीडियो बनाते, यानी कि अगर हम अवाम एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे होते और ग्रीन लाइन की वीडियो बनाते तो बहुत ही कमाल की वीडियो बनती थी ओवरटेक की।
तो ये कुछ इस तरह की इसमें ट्रेन हमारी स्किप करने जा रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन को। दोस्तों तो 10:41 पर ट्रेन हमारी पहुंच रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त ट्रेन तकरीबन 35 मिनट लेट है सर। इतना लेट तो हम लाहौर से ही चले थे। तो हम सबसे आगे हैं तो सारी रौनकें जो हैं खानेवाल की वो पीछे छूट जाएंगी और हम अंधेरे में जाकर रुकेंगे आगे। जी दोस्तों तो फाइनली ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो खानेवाल जो है ये बेसिकली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप है। टेक्निकल यानी कि यहाँ पे ट्रेन के ड्राइवर्स वगैरह चेंज हो गए, बाकी क्रू वगैरह जो है ट्रेन का वो सब चेंज होगा। ट्रेन की प्रॉपर चेकिंग होगी और उसके बाद ही फिर ट्रेन यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग मुल्तान के रास्ते नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग यहाँ से दुनियापुर झानिया के रास्ते जाएंगे लोधरा तक, जिसे हम रेलवे की लैंग्वेज में कहते हैं कॉर्ड लाइन। उसके ज़रिए हम जाएंगे सीधा लोधरा और फिर भावलपुर स्टॉप करेगी ट्रेन यहाँ से चलने के बाद। और इसके अलावा एक मेन बात बताते चलूँ कि शाह हुसैन एक्सप्रेस जो हमारी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस से तकरीबन 30 से 45 मिनट पहले चली थी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से, वो अभी तक नहीं पहुँची है खानेवाल जंक्शन पर। जी हाँ दोस्तों, वो जो है अभी मैंने ट्रैकर पर चेक किया है तो वो गोजरा के पास है। मतलब उससे अभी भी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे खानेवाल पहुँचने में। तो ये देख रहे हैं आपकी ग्रीन लाइन तो पहुँच गई है अपने टाइम से थोड़ा सा लेट, सिर्फ आधा घंटा लेट खानेवाल पर। लेकिन ग्रीन लाइन लाइट जो है यानी कि शाह हुसैन एक्सप्रेस वो 2 घंटे 20 मिनट लेट है इस वक्त और खानेवाल अभी तक नहीं पहुंची है। तो भाई ग्रीन लाइन की भी जो एक एसी स्टैंडर्ड क्लास है ये तकरीबन खाली नज़र आ रही है मुझे। जी दोस्तों सर्दी जो है वो थोड़ी अच्छी हो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चाय का कप पी लें। और देख सकते हैं आपके भाई जो है वो ऊपर पानी वगैरह भर रहे हैं कोच में और बाकी मेंटेनेंस वगैरह चेक कर रहे हैं एसी की। तो ये एक तरफ तो हमारी ग्रीन लाइन खड़ी हुई है, साथ ही बिल्कुल बराबर में आ रही है पेशावर और कराची दरमियान चलने वाली 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस। बुरा हाल हुआ है कलर का तो 8220। तो रहमान बाबा में मुझे ज़्यादा आबादी नहीं लग रही, मतलब कोचेज़ जो हैं वो ज़्यादातर खाली हैं। देखें इधर भी कोई नहीं है और एसी के कोचेज़ जो हैं वो भी, उनमें भी कुछ ख़ास सवारियां मौजूद नहीं थी। बाकी अगर हम इस चाय की बात करें जो भी हमने खानेवाल से ली है, माशाल्लाह भाई बेहतरीन फारिग चाय। ये भी भाई पानी उबाल के बेच रहे हैं 80 रुपये में। अभी समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पीनी तो पड़ेगी गर्म पानी समझ के। गर्म पानी में चीनी घोली और चाय पकड़ा दी, बात ख़त्म। तो भाई रहमान बाबा आए, सिर्फ 2 मिनट रुकी और निकल रही है खानेवाल जंक्शन से, क्योंकि रहमान बाबा का जो टेक्निकल स्टॉप है वो मुल्तान जाकर है। तो फाइनली रहमान बाबा एक्सप्रेस में निकल रही है अब दोबारा से। चले जी 1:05 पर हमारी ट्रेन ने फर्स्ट डिपार्टिंग विसल ले लिया है खानेवाल जंक्शन से निकलने के लिए। सेकंड डिपार्टिंग विसल का इंतज़ार है, गार्ड साहब की परमिशन मिलने के बाद वो भी लग जाएगा और फिर ट्रेन हमारी मूव होना शुरू, बगैर विसल के मूव होना शुरू हो गई है भाई। सेकंड डिपार्टिंग विसल तो दिया ही नहीं। तो ये ट्रेन ट्रैक चेंज करके पहले अप लाइन पर जाएगी और उसके बाद फिर कॉर्ड लाइन पर चलेगी।
बिल्कुल सन्नाटा है इस वक्त रोड्स पर भाई, खाने वाला लग रहा है सब सो गए इस टाइम। तो ये ग्रीन लाइन है खाने वाले जंक्शन को फाइनली अंदर लगा दिया है। जी दोस्तों 4:07 पर मेरी अभी आँख खुली है और शहरी जो है वो दे दी गई है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। और शहरी में है एक अदद पराठा, साथ थोड़े से चने और साथ ही चाय। तो ये कुछ है शहरी में जो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को दिया जाता है इकॉनमी क्लास में। चने देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, खा के चेक करते हैं कि कैसा टेस्ट है। बाकी पराठा जो है वो एक अदद पराठा है मौजूद है और चाय जो है ये भी मौजूद है, जो कि इस वक्त काफ़ी गर्म हो रही है। ये अपर बर्थ है ये वाली, तो नीचे जो है फैमिली बैठी हुई है, तो इसीलिए मैं सिंगल सीट पर आके बैठा हुआ हूँ बाहर। और सीट के साथ जो है वो टेबल मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो है बेसिकली कॉर्नर सीट है, तो इसीलिए मैंने सीट पर रखा हुआ है। चलें बस अल्लाह का नाम लेते हैं और इससे अपनी सैरी करते हैं 5वें रुपये की। तो टेबल नहीं है तो कुछ इस तरह रख के मैं अपनी सैरी कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों इस वक्त 4:30 हो रहे हैं और 5वें रोज़े की सैरी जो है वो हमने कर लिया ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में। और सैरी की अगर हम बात करें तो चने जो है उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था और पराठा जो था वो भी बिल्कुल ठीक था, चाय का टेस्ट भी बेहतरीन था भाई। तो ये कुछ सैरी में दिया जाता है रॉयल फूड्स की तरफ से ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को इकॉनमी क्लास में भी। थोड़ी देर में बस रेंजर खान आने वाला है, तो उसके बाद 7 पर और फिर हम सिर्फ एंटर हो जाएंगे। और माशाल्लाह से जिस तरह शहरों में रमज़ान की एक अलग ही वाइब होती है, सैरी के वक्त एक अलग ही वाइब होती है, वैसे ही ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में भी इस वक्त सैरी के वक्त एक अलग ही वाइब है। सब लोग जो उठे हुए हैं देख सकते हैं, सब लोग पीछे उठे हुए हैं और हर केबिन में हर सीट पर इस वक्त सैरी चल रही है, जो कि ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में सर्व की गई है। तो ये खूबसूरती है रमज़ान की, वरना 4:30 बजे कौन उठता है भाई, 4:30 बजे तो सब सो रहे होते हैं। लेकिन ये रमज़ान की खूबसूरती है, ये मुसलमान सब जो है वो इस वक्त उठते हैं और इस वक्त उठकर रोज़े के लिए सैरी करते हैं। तो इस चीज़ में अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है और साथ ही सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अदा की है, ताकि हम रमज़ान के रोज़े बाकायदगी से रख सकें। तो दोस्तों सुबह के 4:36 पर ट्रेन हमारे स्किप कर रही है इस वक्त रहीमिया खान रेलवे स्टेशन को। जी दोस्तों तो अभी मेरी आँख खुली है और जैसे ही ट्रेन 7 से चली थी तो मैंने मोबाइल कैमरा जो है वो चार्ज पे लगा दिया था और फिर सहरी की नियत करके मैं सो गया था। और अभी मेरी आँख खुली है तो हमारी ट्रेन सरहारी रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है इस वक्त और टाइम जो है वो हुआ है 10:40। तो नवाबशा में मेरी आँख खुली थी, फिर मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ हूँ तो अभी सरहारी आ गया है। और अगर ट्रेन की बात करें तो सब लोग जो है वो दिखाया मैंने आपको कि सुबह तक उठे हुए थे, तो अभी जो है पूरा सन्नाटा हुआ है, ट्रेन में भी सब लोग सो रहे हैं और मैं भी जो है वो बस अभी उठा हूँ। और ट्रेन हमारी जो है वो माशाल्लाह लेके जा रही है, ये देखिए आप आगे पीछे कोई भी ट्रेन नहीं है। और पीछे जो है वो रहमान बाबा आ रही है जो हमें खानेवाल पर मिली थी। और शाम से नगर की बात करें तो वो तो अभी बहुत पीछे है भाई, रानीपुर पर पहुंची है। देख रहे हैं आप कि ये फ़र्क है दोनों ट्रेनों में, ग्रीन लाइन ओरिजिनल और ग्रीन लाइन लाइट में।
तो ये है भाई सक्कर डिवीज़न की खूबसूरती। जब से ट्रेन नवाबशहर से निकली है बस इतनी स्पीड में आगे बढ़े जा रही है, और अभी कुछ ही दिन में बस शहजादपुर आने वाला है। फिर देखते हैं क्या हालात हैं, और बहुत जल्द फिर ये सक्कर डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा। टंडो आलम के बाद जैसा कि आप जानते हैं कराची डिवीज़न शुरू हो जाएगा, टंडो आलम से पहले, सॉरी थोड़ा सा पहले। और फिर शायद ट्रैक के हालात जो है वो बेहतर हैं डाउन ट्रैक के, तो उम्मीद है कि फिर ट्रेन हमारी अच्छी स्पीड में आगे बढ़ेगी। अभी तो फ़िलहाल बस हल्के हल्के आगे बढ़ रही है। जी दोस्तों 11:10 पर 11:10 पर हमारी ट्रेन शिफ्ट करने जा रही है शहजादपुर पर, और अब GU14 ने एक्सीलेट करना शुरू किया है, यानी कि आगे ट्रैक के हालात बेहतर हैं। टंडोतम करीब आते ही टंडोतम की सौगात यानी कि केले के बागात जो है वो आने शुरू हो गए हैं, और यहाँ का चितरी वाला केला पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये सामने बोर्ड से लगा हुआ है कराची डिवीज़न का, तो कराची डिवीज़न यहाँ से शुरू हो चुका है। कराची डिवीज़न अब यहाँ पे KYC का कराची डिवीज़न ही है, KYC यानी कराची सिटी, और वो मज़ीद आगे केमाड़ी तक जहाँ से मेन लाइन 1 शुरू होती है। लाइन का सिग्नल डाउन है, लेकिन मेन लाइन थ्रू पास करने के लिए बिल्कुल तैयार है। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना हुआ है टंडो आलम का। अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म की हाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, और चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है। बीच में पार्क भी बना हुआ है जहाँ पे लोग मुसाफिरों से ज़्यादा जो है वो इलाके के लोग आके ज़्यादा बैठते हैं और अपनी शाम में इंजॉय करते हैं। अभी भी दरख्तों के नीचे देखें आपको लोग बैठे हुए हैं।
तो 11:30 बजे हमारी ट्रेन ने टंडनौदम जंक्शन को स्किप किया है। तो देखते हैं कि हैदराबाद हम लोग कितनी देर में पहुँचते हैं और फिर हैदराबाद के बाद मज़ीद कराची हम कब पहुँचते हैं। तो ये कुछ स्पीड हो गई है ट्रेन की टंडनौदम में चलने के बाद। तो वही हैदराबाद करीब आने की निशानी ये है कि हैदराबाद मीरपुर पास ब्रांच लाइन जो है वो आपके बिल्कुल पास आ जाती है। जैसा कि आप इस सामने देख सकते हैं, ये रेल लाइन हमारे बिल्कुल करीब आ चुकी है, जो कि मीरपुर पास से होती हुई खोखरो पार यानी इंडिया बॉर्डर तक जा रही है। कितना ही अच्छा हो कि इस ट्रैक पर हमें एक अगर ट्रेन भी दिख जाए। चले जी 151 अब शारदीप एक्सप्रेस जो है वो हमें मिलने वाली है इस ट्रैक पर, जो कि अभी अभी हैदराबाद से निकली है। तो फाइनली ये ट्रैक अब सुनसान नहीं है, हमें यहाँ पे एक ट्रेन मिल जाएगी। जो लिखा था ड्राइवर साहब को तभी इतनी ज़्यादा हॉर्न बजाए गए हैं। शारदीप में ऐसे स्लीपर लगा हुआ है, नाइस भाई, बेहतरीन। ये शायद ट्रायल में निकला होगा। तो ये हैदराबाद जंक्शन पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है 12:15 पर। आज की काफ़ी लंबा देख है भाई माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा स्लो अप्रोच बना रहे हैं ड्राइवर साहब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुड़ती हुई आ रही है ट्रेन। तो ट्रैक्स के हालात भी जो है वो नाजुक ही रहते हैं यार्ड्स के, तो इसीलिए एहतियात के साथ अराइव कर रहे हैं ड्राइवर। जी दोस्तों, तो ये है हमारी ट्रेन का शेयर्ड लोकोमोटिव GU409047 और इस पूरे रास्ते में ट्रेन इसने सिर्फ 1 घंटा लेट की है, कि जिसमें हम पहले ही आधा घंटा लेट तकरीबन लाहौर से चले थे।
बाकी हमारा हाल जो है कुछ इस तरह का हो गया है ग्रीन लैंड में सफ़र करने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह नींद जो है वो बेहतरीन पूरी हुई है भाई। इसके अलावा रमज़ान भी चल रहे हैं तो ज़्यादा उठना भी सही नहीं है, रमज़ान में सोना भी इबादत है भाई। तो इस ट्रेन में इस्लामाबाद से कराची तक 4 क्लासेस होती हैं, इकॉनमी, एसी स्टैंडर्ड, एसी बिज़नेस और एसी पायलट के, जिसमें इसका इकॉनमी क्लास का किराया जो है वो मुझे पड़ा है 4700 रुपये बर्थ के साथ, और लाहौर से कराची का। बाकी इस्लामाबाद से कराची का क्या है किराया वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके अलावा बाकी क्लासेस का इसका इस्लामाबाद से कराची का और लाहौर से कराची का कितना किराया है ये सब आप इसके नेक्स्ट शॉट में देखेंगे वीडियो के। तो सिग्नल हमारी ट्रेन का हो चुका है और ये आप इस वक्त देख सकते हैं स्क्रीन पर कराची से लाहौर तक का ग्रीन लाइन का किराया चारों क्लासेस का। और इसके बाद आप देखेंगे इस्लामाबाद से कराची ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का किराया। बर्गर है, चाय भी जा रही है भाई, समोसे पेटीज है, चाय वाला। तो रमज़ान में भी जो है वो सब कुछ मिल रहा है स्टेशन पर माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं आपके ये हमारा कोच का कुछ हाल है इस वक्त। तो ये वाली मेरी बर्थ है, अपर बर्थ, और सीन ये है कि जो चार्जिंग सॉकेट कॉर्नर पे जो लगे होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं मेरे इस बर्थ के। तो फर्स्ट डिपार्टिंग विसल हो गया है ट्रेन का हैदराबाद छोड़ने के लिए। तो भाई 12:27 पर ट्रेन हमारी फाइनल निकल रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो है वो रिंग रोड जंक्शन पर जाकर ही होगा। ये दोबारा से ग्रीन लाइन जाने के लिए बिल्कुल तैयार है बंदा, और कोई भी दरवाज़ा खुला दिखेगा ये दोबारा चढ़ेगा। यहाँ से तो एसपी साहब ने भगा दिया इसे। तो ये हैदराबाद जंक्शन से ट्रेन हमारे निकल चुकी है, और अगला जो बड़ा स्टेशन होगा वो कोटरी जंक्शन का होगा। लेकिन उससे पहले मेन अट्रैक्शन जैसा कि आप जानते हैं दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ कोटरी ब्रिज, उस पर से गुजरेंगे हम। वही गर्मी इस वक्त जो है वो बेहतरीन हो गई है। खिड़की तो मैंने अपने खोल ली है, साथ ही दरवाज़ा और ये भी खोल दिया है ताकि हवा जो है वो आती रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स हो गया है इस वक्त। गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पंखे जो हैं ये भी खुलवा लिए हैं सारे। तो जैसा मौसम पंजाब का हम छोड़ के आए हैं रात में लाहौर का, उसका अपोजिट है इस वक्त सिंध का मौसम, और इतनी ही गर्मी पड़ रही है। साबुन की भट्टी, सॉरी, ऑल्टो रेस लगाते हुए। तो ये कोटरी ब्रिज से हमारी ट्रेन गुजर रही है और नीचे दरिया सिंध बह रहा है। बड़ा प्यारा शॉट आया हुआ भाई का, अगर ये बाद में देख लेंगे वीडियो पर तो।
ब्रिज पर भी ट्रैफिक जाम है। ये हिरन है या माखूर, तो आप लोग खुद बताएंगे मुझे। काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरफ से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बिल्कुल नया नया रोड लग रहा है भाई, वरना तो हमेशा कर्ज कब्जा करने के लिए दूसरी तरफ से खड़े होते थे हम। तो ये है कोटरी यार्ड लाइन, जो कि सीधे कोटरी यार्ड में जा रही है। तो बहुत ही आराम से ट्रेन हमारी शिफ्ट कर रही है इस वक्त कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। और स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से मेन लाइन 2 अलग होती है। तो कोई 12:50 हो गए इस वक्त, और ट्रेन एक तो पहले ही लेट है, और पता नहीं क्यों कोटरी जंक्शन पर भी आकर रुक गई है। वजह जो है वो कुछ भी नहीं है, हालांकि कोई आगे ट्रेन भी नहीं चल रही, लेकिन पता नहीं क्यों रोज़ों में मुसाफिरों को ख्वार कर रहे हैं रोक कर इस तरह। जी दोस्तों, तो 1:04 हो रहे हैं और तकरीबन 20 मिनट से हमारी ट्रेन रुकी हुई है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अंदर काफ़ी गर्मी हो रही है, मैं तो उठ के बाहर आ गई ताकि थोड़ी बहुत जो है वो ठंडी हवा एंजॉय कर लें। बाहर गर्मी तो है, लेकिन दरख्त के नीचे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून है। तो रात में जितना सुकून था, दिन में माशाल्लाह उतनी ही गर्मी फेस करनी पड़ रही है। और रोज़े की हालत में इकॉनमी क्लास का सफ़र भाई बहुत थका देने वाला होता है। आज एहसास हो रहा है जब से ट्रेन रुकी हुई है, वरना चलती रहती तो इतना फील नहीं होता, लेकिन रुकने के बाद जो है वो ज़्यादा एहसास हो रहा है। बस अल्लाह करे कि जल्दी चल जाए ट्रेन, इससे पहले कि रोज़ा जो है वो मज़ीद लगने लग जाए। तो फाइनली 1:07 पर ट्रेन मूव होना शुरू हो चुकी है कोटरी जंक्शन से, और इस वक्त बाहर अज़ान ज़ोहर हो रही है। एक अदद इकॉनमी क्लास का कोच भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि किसी मसले के तहत यहाँ से अलग कर दिया होगा। ज़करिया एक्सप्रेस का कोच है ये, मतलब लास्ट वर्किंग इसने ज़करिया एक्सप्रेस के साथ की होगी। कोच तो किसी भी ट्रेन में लगा दो और नाम बदल दो। अभी चल रही है साथ साथ, ये देख रहे हैं आप जिस वजह से फ्लोर अभी तक चमक रहा है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का। वॉशिंग वगैरह भी साफ है, और फ्लोर जो है ट्रेन का वो भी आप देख सकते हैं कैसे अब चमक जाएगा, कैसे भाई पोछा लगाएंगे पूरा। कोटरी से निकल गई है फाइनली ट्रेन, और अब देखते हैं कि कितनी स्पीड में, टॉप स्पीड में ट्रेन को लीड करता है जो 49047। जितना तेज़ हॉर्न है, क्या उतनी तेज़ रफ्तार दिखा पाएगा या नहीं, अभी कुछ ही देर में पता लग जाएगा। मतलब ये पूरा
हाई स्पीड सेक्शन शुरू हो चुका है कोटरी के बाद, और अब स्पीड ना होने का कोई जवाब नहीं है। तो पीएलसी पास कर रहे हैं हम लोग भिलाई रेलवे स्टेशन से। देखा आपने कि असिस्टेंट ड्राइवर साहब ने पीएलसी लिए चलते हुए। तो वही कुछ इस तरह की स्पीड में आ गया फ़िलहाल GU40 हमारा, और इस तरह ट्रेन को लेकर जा रहा है कराची की तरफ। भाई सिग्नल्स जो हैं वो सारे ऑफ पड़े हुए हैं, और ड्राइवर हजरात जो पीएलसी लेकर पास कर रहे हैं, जिस वजह से स्पीड में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है ट्रेन की। तो ढाबे जी अप्रोच बनाने वाली है ट्रेन, और उससे पहले ट्रेन की जिस तरह की स्पीड है, गर्मी बहुत शदीद हो रही है इस वक्त। अभी हमारी ट्रेन के ऊपर से गुजरा है GU42 कबूल ड्रैगन के साथ। जी दोस्तों 3:02 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है लाठी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। वैसे तो ट्रेन का स्टॉप नहीं है लाठी जंक्शन पर, लेकिन नज़ारा ऐसा लग रहा है कि ट्रेन यहाँ पर रुक जाएगी। यस, आगे अगर आप सिग्नल देखें तो सिग्नल रेड है ट्रेन के लिए। मलीर एक्सप्रेस वे पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है भाई। अगर इतनी तेज़ी से पाकिस्तान रेलवेज़ में भी काम होता तो आज रेलवे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती।
बाइक वाला बच गया। बिल्कुल लैंड टाइम पर ये ग्रीन हो गया, वरना ट्रेन में ऑलमोस्ट ब्रेक लग गए थे और मैंने तैयारी कर ली थी कि मैं उतर जाऊँ यहाँ पर। लेकिन लैंड टाइम पे ग्रीन हुआ और ड्राइवर साहब ने करना शुरू कर दिया। जी दोस्तों, तो फाइनली 3:20 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज की हमारी मंजिल है। चलिए 3:23 पर हमारा ये ग्रीन लाइन का सफ़र ख़त्म हुआ है। तो सीन ये है कि ट्रेन का राइट टाइम रिंग रोड पर पहुंचने का 1:50 था। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन हमारी तकरीबन 1 घंटा 33 मिनट लेट हो चुकी है। तो ये कुछ हालात हुए हैं हमारे सफ़र करने के बाद। सिंध में जैसी ट्रेन एंटर हुई है, स्पेशली नवाबशाह के बाद, तो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिली है और मुझे एहसास हुआ है कि रोज़ा रखकर कभी भी इकॉनमी क्लास में ट्रैवल नहीं करना भाई। गलती हो गई मुझसे कि मैंने इकॉनमी में टिकट करवाई। पंजाब तक तो ठीक था, लेकिन स्पेशली अब सुबह आँख खुली है नवाबशाह के बाद, इकॉनमी क्लास का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है रोज़े की हालत में। तो बस जल्दी से घर जा रहा हूँ मैं। सफ़र अच्छा रहा काफ़ी, और अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं 500-600 रुपये, तो आप शाहूसान एक्सप्रेस में आ जाएँ, वो आपके 1-2 घंटे ज़्यादा ले लेगी, वरना आप ग्रीन लैंड में भी आ सकते हैं। इस वीडियो में जितना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ट्रेन जा रही है, बाकी ट्रेन का बाकी देख आप देख लें और फिर उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरी तरफ से वीडियो यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम अगर रमज़ान में सफ़र किया ग्रीन लाइन में तो एसी स्टैंडर्ड में करेंगे इंशाल्लाह, इकॉनमी में हरगिज़ नहीं करेंगे भाई। तो इतनी मेरी राइड आ रही है जिस वजह से मैं रुक भी गया ट्रेन का डिपार्चर कैप्चर करने के लिए, वरना मैं इतना भी नहीं रुकता। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही इस वक्त मेरी।